दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे गुरु संस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे मिर्चाई बाड़ी गांव में संगीत में राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को इस भव्य संगीत में राम कथा के आयोजन में गुरु महाराज के द्वारा सुनाए गए सारे प्रसंग, भजन और कथा गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से आप लोगों के सामने एक एक करके सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे गुरु संस्कार चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, कथा की ओर चलते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि
रावण झुकना नहीं जानता है। रावण से शिव जी ने पूछा तो रावण ने जवाब दिया कि मैं प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन आपका पैर मेरे मस्तक के सामने आवे तो सटा लूंगा, यही प्रणाम है, मैं झुक नहीं सकता। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि जब रावण चलता था पृथ्वी पर और देवता लोग जान जाते थे कि रावण आ रहा है क्रोध में, तो सारे देवता पहाड़ की गुफा में छिप जाते थे। क्या और कोई स्थान नहीं था छिपने का? पहाड़ की गुफा में ही क्यों छिपते थे? हमने उसको कहा कि भैया सुनो, देवताओं को यह पता था कि हमारा सुरक्षित स्थान केवल पहाड़ का गुफा ही है रावण से बचने के लिए। उसने कहा क्यों? हमने कहा सुनो, रावण सब जगह जा सकता है लेकिन गुफा में नहीं जा सकता है। उसने कहा क्यों? हमने कहा गुफा में वही जा सकता है जो झुकना जानता है। गुफा का मुंह छोटा होता है पहाड़ की गुफा का, उसमें जब तक कोई नहीं झुकेगा अंदर जा नहीं सकता। तो देवताओं ने यह सोच लिया कि रावण सब जगह जा सकता है लेकिन गुफा में नहीं जा सकता। क्यों? कि वो झुकना नहीं जानता। ये भी अच्छा है, कम से कम नहीं झुकना जानता तो गुफा में आराम से तो पड़ा रहूंगा। प्रेमियों, रावण आवत सुने सकोहा, अब देवन तके मेरुगिरी खोआ। देख लीजिए, लिखा पर्वत पे गुफा में छिपते हैं। इस संसार में झुकना सीखो, झुको, बड़ों का आदर करो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर शिव जी के चरणों में मस्तक रख दिया। सादर शिव ही नाई अब माथा, हे भगवान शिव, ये मेरे अहंकार को दूर करो, आप अहंकार के देवता हैं। और जो आपके स्वामी राम का चरित्र में गाने जा रहा हूं, आप उनके ऊपर कृपा करो मेरे ऊपर। शंकर जी ने कृपा की और 1631 संवत में चैत महीने शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन 12 बजे मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में रामचरितमानस लिखना गोस्वामी जी ने आरंभ किया। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहां चली आवही। सारे तीर्थ वहां पर आते हैं। प्रेमियों, केवल युग नहीं है वो त्रेता था, ये कलयुग है। परंतु और सब लग्न ग्रह सब मिल गए। कैसे? तो महीना मिल गया, दिन मंगलवार था वो भी मिल गया, अभिजीत मुहूर्त था वो भी मिल गया, शुक्ल पक्ष चैत का वो भी मिल गया, रामनवमी तिथि वो भी मिल गया। बोले ये सारे चीज मिल गए तो बोले उस समय तो राम का जन्म हुआ। और इस कलयुग में इस मुहूर्त में राम कथा का जन्म होता है। राम कथा आरंभ करते हैं और जब राम कथा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले प्रेमियों 2 महान पुरुषों का मिलन होता है। कौन महान पुरुषों का? अभी प्रयाग का कुंभ लगा था, हम लोग कुंभ से ही आपके यहां कथा वाचने आए। प्रेमियों, जब जब मकर संक्रांति आती है प्रत्येक साल में, तब तब सारे देवता ऋषि मुनि किन्नर सब आते हैं और वहां पर 1 महीने तक ब्रह्म का निरूपण होता है। धर्म की विधि बताई जाती है, तत्वों को विभाजन करके कहा जाता है। कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति की चर्चा होती है। बोले एक बार की बात सुनो, पूरा माघ पूरा हो गया, सब ऋषि मुनि भरद्वाज आश्रम से चले गए। भरद्वाज जी महाराज ने सबसे अंतिम में देखा याज्ञवल्क्य जी जा रहे हैं तो इन्होंने उनका पैर पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने पैर पकड़ लिया, महाराज सब चले गए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा क्यों? बोले महाराज इसलिए नहीं जाने दूंगा कि मेरा समाधान करो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या समाधान है, क्या शंका है? बोले राम कवन प्रभु पूछूं तो, राम कवन प्रभु
पूछो तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। महाराज वो राम कौन है? मैं राम के विषय में जानना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जहां प्रति साल 1 महीने तक कथा हो, बड़े बड़े विद्वान आते हो, और जो गंगा यमुना सरस्वती ज्ञान भक्ति और कर्मकांड ये तीनों की धारा जा बहती हो, और वहां जो रहने वाला महान पुरुष हो, उसको आज तक ये ज्ञान नहीं है कि राम कौन है। याद रखिए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान करना सरल है, लेकिन राम के विषय में ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। राम कौन राम है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा पहले तुम अपना हृदय खुला करो, तुम कितने राम को जानते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं एक राम को जानता हूं। बोले कौन? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। महाराज एक राम को मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं। सारा संसार में उनका चरित्र विदित है, सब जानता है। उनको वनवास हुआ, सीता जी चोरी हुई, क्रोध आया और उन्होंने रावण को मार करके सीता जी को लाए। प्रभु सोई राम, वही एक राम है या और कोई दूसरा भी राम है? अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, शंकर जी भगवान शिव रात दिन राम 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 जपते हैं। वो राम कोई और है कि दशरथ का बेटा ही वो राम है? आप सत्य के धाम है, सर्वज्ञ है, आप विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं एक बात कहूं, राम तत्व को समझना बड़ा कठिन है। जब भरद्वाज जैसे महान व्यक्ति कहे कि राम कौन, तो अगर आज का साधारण व्यक्ति कहे कि राम कौन, तो इसमें हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अरे अभी तो मैं राम जी को देख नहीं रहा हूं, अगर कहता हूं राम कौन तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस रावण के सामने राम जी खड़े हैं और जिस सती के सामने भगवान लीला कर रहे हैं, सती आंखों से देख रही है कि शंकर जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वह सती भी उन राम को नहीं समझ पाई। समझ पाई क्या? और ना तो रावण समझ पाया। तो जो सामने व्यक्ति है, जिसके सामने राम जी लीला कर रहे हैं, और वह जब राम के तत्व को नहीं समझ पाया, तो अगर आज का व्यक्ति कहे कि मैं कौन राम, तो मुझे गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मुझे उस पर क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरी है क्या? याद रखिए, राम तत्व बड़ा गंभीर है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा और कोई राम? बोले हाँ महाराज, हमने लोगों से सुना है। कौन? बोले कि एक राम घट घट में डोले, बोले एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ में, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। महाराज ये चार नाम याज्ञवल्क्य जी समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम भगवान राम के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो, इसलिए तुम महामूर्ख बनकर के प्रश्न कर रहे हो। चाहो सुनई राम गुण बूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अत्यंत मूर्ख व्यक्ति जो प्रश्न करता, ऐसा तुम कर रहे हो, तुम्हारी जिज्ञासा है। देखिए राम एक है। कैसे? तो मैं कबीर साहब से आपको प्रमाण देता हूं। कबीर साहब हाथ में माला लेकर के और राम 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 जप रहे थे। कुछ मन चले लोगों ने कहा बाबा एक बात बताओ, किस राम का जप कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा
कि मैं तो एक ही राम को जानता हूं, वही सब कुछ है। बोले तब तुमको पता नहीं है, राम तो 4 है। उन्होंने कहा कैसे? तो उसने कहा कबीर साहब इतने विद्वान होकर के तुम राम को नहीं जानते हो, राम 4 हैं। बोले कौन? तो उसने कहा एक राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम ने जगत पसारा और चौथा राम है जग से न्यारा। कबीर साहब जोर से हंसे, बोले ओ मैं समझ गया। बोले कैसे? बोले जैसे तेरा बाप 4 है ऐसे मेरे राम भी 4 है। वो तो क्रोध में आ गया, बाबा जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे 4 बाप कहा, खबरदार ऐसा कहा तो। कबीर साहब ने कहा मैं सही कहा, जैसे तेरे 4 बाप हैं। उसने कहा कैसे? बोले सुन, एक बाप तेरे नाना का जमाई, दूसरा बाप तेरे चाचा का भाई, बोले तीसरा बाप बोले तेरे दादा का बेटा, और चौथा बाप बोले तेरे फूफा का साला। क्या कबीर साहब ने जवाब दिया प्रेमियों? इस जवाब को सुन करके उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। कबीर साहब ने क्या सुंदर जवाब दिया। बोले तेरे बाप 4 है कि नहीं? बोले एक बाप तेरे नाना का जमाई है कि नहीं? बोलो नाना का जमाई। और दूसरा बाप बोले तेरे चाचा का भाई, तीसरा बाप बोले तेरे दादा का बेटा, और चौथा बाप तेरे फूफा का साला है कि नहीं? उसने कहा महाराज हाँ बात तो सही है। बोले ठीक, जैसे बाप एक है लेकिन नाना के लिए जमाई हो गया, चाचा के लिए भाई हो गया, फूफा के लिए साला हो गया, दादा के लिए बेटा हो गया। बोले उसी तरह से राम एक है लेकिन जिसकी समझदारी अलग अलग है वो अलग देखता है। इसलिए सुन, कबीर साहब ने साफ खुले शब्दों में कहा कि अरे जोई राम घट घट में बोले, जोई राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम ने जगत पसारा, वही राम ने जगत पसारा, वही राम है जग से न्यारा, वही राम है जग से न्यारा। क्या सुंदर शब्द है। अरे राम एक है, जो दशरथ के बेटा है वही घट घट में बैठा है, वही जगत का पसार करने वाला है और वही न्यारा भी है। कैसे? तो सुनो, जैसे कि आप मटका रखते हो, मटका में जल है लेकिन उस मटके को पानी के अंदर डाल दिए हो तो जल बाहर भी है कि नहीं, जल अंदर भी है कि नहीं? जैसे मटके के अंदर भी जल है, मटके के बाहर भी जल है, इसी तरह वह परमात्मा सबके घट घट में है और सबसे न्यारा भी है। उसमें शंका मत करना। और तुमने प्रश्न अच्छा किया तो मैं तुझे अब राम कथा सुनाता हूं और ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले यह राम कथा चंद्रमा के किरण के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। क्या सुंदर शब्द है।
राम कथा शशि किरण समान। राम कथा कली पन्नग धरनी, विवेक पावक अरणी। राम कथा पन्नग धरनी, राम कथा चंद्रमा का किरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, श्रीमान जी, बोले क्या? बोले आपने चौपाई लिखने में थोड़ी भूल कर दी है। कैसी भूल हुई है? बोले आप राम कथा को सूर्य का उपमा देते तो अच्छा होता। सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है, तीनों लोक को जो अंधकार से भरा रहता है, सूर्य उदय करके उस अंधकार को दूर करता है। आप राम कथा को, और भगवान राम का जन्म भी सूर्य कुल में हुआ, आपने सूर्य की उपमा दी होती तो अच्छा होता है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले सूर्य की उपमा अच्छी नहीं है। सूर्य केवल ठंडी में अच्छी लगती है। बोलो मैं गलत कर रहा हूं तो कहना। सूर्य भगवान को जो आप ठंडी में थर थर कांपते हो तो क्या करते हो? 3 बजे सुबह से कहोगे, हे सूर्य भगवान कब उदय होगे, कब उदय होगे, मेरी ठंडी कब दूर करोगे? सूर्य ठंडी में अच्छा लगता है, लेकिन वही जब गर्मी आ जाती है बैसाख जेठ में, तो आप क्या करते हो? सूर्य से बचने के लिए झोपड़ी में जाते हो, किसी वृक्ष के नीचे जाते हो। बोले सूर्य 12 महीने प्यारा नहीं लगता है। अगर मैं सूर्य की उपमा दे दूं राम कथा को तो इसमें भी ये दोष आ सकता है। तो लोगों ने कहा आप इसको चंद्रमा की उपमा देते? बोले नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले चंद्रमा में काला दाग है, कोई राम कथा में दाग लगा सकता है। बोले तो? बोले राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा ना सूर्य है न चंद्र है। बोले तो क्या है? बोले चंद्रमा का किरण है। किरण में कोई दाग नहीं होता है, किरण में कोई कलंक नहीं होता है। बोले जैसे चंद्रमा का किरण 12 महीना सबको अच्छा लगता है, राम कथा हमेशा सबको अच्छी लगती है। किरण को जब देख लेता है तो चकोर अपनी आंख की पलकें भी गिरानी बंद कर देते हैं। आंख की पलक नहीं गिराता है। संत चकोर करे यही पाना। बोले कि इसी तरह से इस संसार में राम कथा चंद्रमा का किरण है, और जो भी इस कथा को सुनने वाले वो संत हैं, वो चकोर है, इसको रात दिन सुनते हैं। और इतना कहने के बाद अब भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी ने आगे का चरित्र सुनाया। क्या? बोले एक बार की बात सुनो। त्रेता युग था, भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ के महाराष्ट्र बनवारी जा रहे हैं, जहां अगस्त जी का आश्रम है। किस लिए जा रहे हैं? कथा सुनने के लिए। साथ में कौन जा रही है? बोले सती भी जा रही है। शंकर जी ने संग सती जग जननी भवानी कह करके ये बता दिया कि कथा सुनने जाओ तो अकेले पुरुष न जाओ। बोले तो? बोले अपनी पत्नी को भी लेकर के जाओ। ये शंकर जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। संग सती, उन्होंने साथ में सती को लिया। अब पत्नी ना सुनना चाहे तो तुम भी उसके कहने में रुक जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। आओ दोनों पति पत्नी। मुझे परसों एक महाशय जी मिले, यदुवंशी के बाद उनकी वाणी में बड़ी लालित्यता थी, शीलता थी, स्नेह था। मैं उनकी वाणी से प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा महाराज मेरी 3 बच्चियां हैं और मेरी पत्नी गाय ब्याई उसकी सेवा में कथा में आना नहीं चाहती। मैं उसको जबरदस्ती कह करके कथा में लाया था कि चलो तुम भी सुनो। मैंने कहा धन्यवाद के पात्र हो, शिव जी के तरह तुम हो। जैसे शिव जी कथा सुनने के लिए गए तो साथ में सती को लेकर के गए, इसलिए आप भी कथा सुनने आओ। पत्नी आवे तो पति को लावे, पति आवे तो पत्नी को लावे। अब नहीं आ सके वो तो अकेले भी आ जाए।
इसका अर्थ नहीं कि पति मना कर दे तो तुम भी कथा से वंचित रह जाओ, चाहे पत्नी मना कर दे तो आप कथा से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं। ना आवे तो भी आप आइए, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कथा दंपति के साथ सुनना चाहिए। प्रेमियों, सती के अंदर एक भूल हो गई। वो भूल कौन सी हुई? सुनो। जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे कथा सुनने के लिए और कुंभज जी कथा सुनाना चाहे तो सती ने कहा, कहां ले आए? ये घड़ा से जन्म लेने वाला कुम्हार का बेटा और शंकर जी 3 लोक के मालिक और एक कुम्हार के बेटे से कथा सुनवाने के लिए आए, और ये कथा क्या था कहेगा? ये दुराग्रह सती के अंदर आ गया है। मैं आपसे निवेदन करूं, कथा में आप कभी ये भूल मत करना है। हमारी राम कथा बड़ी विचित्र है। एक कौवा कथा कहता है, पक्षियों में चांडाल, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ उस कथा को सुनता है। देख लीजिए, कथावाचक को कभी भी तुम उसके शरीर से तुलना मत करना कि ये किस जाति का है, कहां है, कैसा है। नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि आपका पत्र आपके मित्र ने आपके लिए लिखा और वह पोस्टमैन, पत्रवाहक चिट्ठी लेकर के आपके दरवाजे पर आया है। आप उससे पूछते हो कि तू किस जाति का है, नहा के आया कि बिना नहाए आया, तू काला है कि गोरा है, कैसा है। आप ऐसे सुनते हो कि मेरे मित्र का पत्र आया है, आप दौड़ पड़ते हो और उसके हाथ से पत्र ले लेते हो। क्यों लेते हो? ये कौन है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मेरा प्यारा है, इसलिए कि मेरे मित्र का, मेरे संबंधी का पत्र लेके आया है। आप तुरंत कहते हो, आइए श्रीमान जी चाय पी लीजिए, बैठिए। ये भगवान की कथा, इस जीव के मित्र भगवान है और ये भगवान का संदेश है। यह भगवान का संदेश कथा के रूप में सुनाने के लिए कोई भी आवे, आप उसकी जाति मत देखो, उसका रूप मत देखो, आप केवल ये देखो कि इनके मुख से भगवान की कथा निकल रही है, मुझे प्रेम से सुनना है, मेरे प्रभु का संदेश है, हमको इसको ग्रहण करना है। आज सती के मन में आ गया, क्या ये क्या कथा कहेगा? श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन यहां तो वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कुंभज ने पूजा किया। अगस्त जी ने वक्ता होकर के श्रोता की पूजा क्यों की? तो सुनो इसका कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है। श्रोता नहीं हो तो वक्ता किसको कथा सुनाएगा? श्रेष्ठ कौन है? आपने तो इसमें पर्चा में लिख दिया है कि 12 बजे से कथा, लेकिन कथा शुरू होती है 1:30 बजे से, 1.5 घंटा बाद। क्यों? जब श्रोता ही नहीं तो वक्ता किसको सुनाएगा? तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ श्रोता हुआ कि नहीं? इसलिए याद रखना, वक्ता श्रोता को प्रणाम करता है। मैं भी जब कथा आरंभ करता हूं तो पहले हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, तब कथा शुरू करता हूं। क्यों? तो आप मुझसे श्रेष्ठ हो, इसलिए श्रेष्ठ हो कि आप न हो तो मैं किसको सुनाऊंगा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा कुंभज जी ने किया। क्यों किया? कि ये राम कथा सुनने आए हैं, मैं इनके माध्यम से कथा सुनाऊंगा, कितना सौभाग्य है, इसलिए उन्होंने पूजन किया। लेकिन सती ने इसका अर्थ क्या लगाया कि ये वक्ता डर गया कि हम तो कथावाचक हैं और शंकर जी कथा के रचयिता हैं, महान ज्ञानी है, इनको मैं कथा सुनाऊं तो कितनी मेरी गलतियां होगी, इसलिए पहले पूजा कर लो जिससे कि ये हमारी गलती पर ध्यान ना दे। ये सती ने अर्थ लगाया। और प्रेमियों, सती कथा नहीं सुनी, घूमने चली गई। लिखा है, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा का वर्णन ऋषि ने किया, लेकिन शंकर जी केवल सुन रहे हैं, सती नहीं सुन रही है, घूमने चली गई। प्रेमियों, कथा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा सब विशेषण समाप्त हो जाएगा। सती जब चली तो गोस्वामी जी ने कितना विशेषण दिया? संग सती एक विशेषण, जग जननी जगत की मां है 2 विशेषण, भवानी साक्षात दुर्गा है 3 विशेषण दिया।
लेकिन जब सती कथा नहीं सुनी और जब कथा शंकर जी लौट करके सुन करके कैलाश के लिए चले और सती साथ में चली, तो गोस्वामी जी ने सब उपमा समाप्त कर दिया। क्या उपमा दिया? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। किसकी बेटी जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है, बड़े बाप की बेटी जा रही है। सब विशेषण खत्म। कथा सुनोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महत्ता बढ़ेगी, लेकिन कथा नहीं सुनोगे तो सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जीवन में कथा अवश्य सुननी चाहिए, और कलयुग में तो विशेष सुनो, क्योंकि कलयुग रूपी ऋतु का ये फसल है, भरपूर मिलने वाला है। प्रेमियों, आगे भगवान ने लीला कर दी। क्या? कई अवसर भंजन मही भाड़ा, हरि भगवंत लीन अवतारा। उसी समय पृथ्वी के भार उतारने के लिए मेरे भगवान राम ने अवतार लिया, शादी किया और जंगल में सीता जी को लेके चल दिए। शंकर जी ने देखा, उन्होंने सतचित आनंद घन कह करके प्रणाम किया। कई सच्चिदानंद घन रामा, हे राम आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, आप आनंद हैं। इतना कहकर के शंकर जी ने प्रणाम किया, लेकिन सती प्रणाम नहीं करती है। क्यों? तो सती ने कथा नहीं सुनी, राम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए साक्षात राम को देख करके भी सती के अंदर ये ब्रह्म है ये भाव नहीं आया। सती को और शंका हो गई। क्या शंका हुई? कि शिवजी महान है, अगर ये विष्णु है तो शिवजी बराबर में है, ये ब्रह्मा है तो शिवजी बराबर में है। वहां मिलने की बात हो सकती है, प्रणाम करने की बात नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने प्रणाम किया एक राजकुमार को, वो भी क्या कहा? सत अजन्मा होता है, ये तो दशरथ का बेटा बनकर के जन्म लेके आया है, इसलिए सत भी नहीं है। आगे सुनिए, चित्त कहा? चित्त चैतन्य होता है, वो सब कुछ जानता है, इसको पता नहीं कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, चित्त भी नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने आनंद कहा। आनंद में कभी रोना नहीं होता है, ये तो पछाड़ खा करके गिर रहे हैं, हे सीते तू कहां चली गई, रो रहे हैं। तीनों ही इनमें नहीं है। लेकिन सब गिरा पुनि मृषा न होई, शंकर जी का वचन झूठा भी नहीं हो सकता। देखिए असमंजस में पड़ गई है। भगवान शंकर समझ गए कि सती को शंका है, और सती पूछ भी गई थी, महाराज आपने एक राजकुमार को प्रणाम किया, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, और एक राजकुमार, वो भी कामी राजकुमार है, तभी भी इसको बाप ने निकाल दिया पत्नी के सहित, और आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम अपने हृदय के इस दुष्वृत्ति को दूर करो। बोले क्या? बोले ये वही राम है। कौन? बोले जासु कथा को भजन सिगाए, जासु कथा को भजन सिगाए, अगति जासु मुनि सुनाई, भगते जासु मोहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव मम रामा, सोई प्रभु इष्ट देव मम रामा। ये वही मेरे देव है, वही मेरे परमात्मा है, जिसकी कथा अगस्त ने गाई और मैंने जिनको राम की भक्ति दी, वही प्रभु राम दशरथ नंदन बनकर के लीला कर रहे हैं। ये वही राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल बन जई ध्यावही, कहीं नेक निगम पुराण आगम जास कीरति गावई, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल बनी। शंकर जी ने कितना सुंदर समझाया कि बड़े बड़े मुनि महात्मा जोगी रात दिन जिनका ध्यान करते हैं,
इस कथा को सुन करके एक निवेदन कर दूं, शिव चर्चा में रहिए, बहुत आपको मुबारक है, धन्यवाद है, परंतु राम जी की निंदा मत करना, कभी मत करना। अगर किया तो शंकर जी की पूजा तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। मैं व्यास रूप से कर रहा हूं। क्यों? तो स्वयं शिव जी कह रहे हैं, सती मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय दिया वही। बड़े बड़े महात्मा धीरवान व्यक्ति योगी यति रात दिन जिनका ध्यान करते, कहीं नेत निगम पुराण आगम, पुराण और वेद भी नेति नेति कह करके जिनका गान करता है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही ब्रह्म राम जो सर्व व्यापक है, जो माया का स्वामी है, आज नर रूप में लीला करने के लिए आया है। लेकिन सती को यह बात नहीं जची। शंकर जी ने समझाया और सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। इसका परिणाम क्या निकला? सती को मरना पड़ा। इसलिए मैं भी कह देता हूं कि शिव जी के इस कथन को मानो, शिव जी के इस चरित्र को मानो और इस उपदेश को मान करके कभी राम से द्रोह मत करना। नहीं तो शंकर जी की पत्नी को भी जलना पड़ा आग में, बिना मरे उसको भी कोई उपाय नहीं था। उसी तरह से जो राम की निंदा करेगा उसको शिव जी के पूजा से भी मरना ही पड़ेगा, नरक जाना ही पड़ेगा, उसको और कोई उपाय साधन नहीं है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन लाभ न गुरु उपदेश, यद्यपि कहो सु बार बहु, बार बार कहा लेकिन उपदेश नहीं लगा तो बोले बियस महेश। देखो क्या सुंदर शब्द है। शंकर जी हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? तो ये हम पुरुषों को उपदेश शंकर जी ने दिया कि कभी पत्नी हट कर जाए, तुम्हारे समझाने पर ना समझे तो तुम मारपीट मत कर देना, शंकर जी की तरह हंस करके बात टाल देना। अगर आपको पति पत्नी में प्यार से रहना है तो आप विपरीत बातों में भी क्रोध मत करना, हंस करके निकाल दो। शंकर जी हंस दिए, बोले क्या? बोले सुनो सती तब नारी स्वभाव। अरे सती तू नारी है, तेरा स्वभाव सशंकित है, तू इतनी शंका करती है। नहीं नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है। लेकिन जब सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कह दिया कि एक काम करो ना, जब तुमको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ तुम परीक्षा ले लो। सती ने कहा मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तो आप तब तक कहां रहोगे? बोले तब लगी बैठ यहो पट छाई, जब तक तू परीक्षा लेके नहीं आएगी मैं इसी पर पेड़ के नीचे बैठूंगा। सती चली गई लेकिन शंकर जी चुपचाप नहीं बैठे। असकई लगे जपन हरि नामा। शंकर जी ने शिक्षा दिया कि अगर आपकी पत्नी आपका कहना ना माने और जबरदस्ती चले जाए तो तुम अपना जीवन फालतू मत गवाना। बोले क्या? बोले भगवान का नाम जप करके गवाना। असकई लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान शिव हरि नाम जपते हैं, इसलिए जरा प्रेम से बोलो क्या? निस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। सब कोई बोलिए तो आनंद आएगा। इस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस दिन हरि के गुण गाना।